जय हिंद, नमस्कार। मैं कुमार अनिल एक बार फिर स्वागत करता हूं। इससे मौजूद हूं मैं मोदी ग्राउंड महोबा में हूं। महोबा में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो नया अपना आदेश जारी किया है, आप देख रहे होंगे SC ST OBC हक की लड़ाई है, क्रीमी लेयर हटाओ। इसके विरोध में जो यहाँ प्रदर्शन हो रहा है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत से प्रदर्शनकारी हैं। क्या मामला है, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सर विकास कुशवाहा है। जो हम आपको बता रहे हैं कि बात यह है कि अभी 6 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें कहता है कि हम यानी कि SC ST में सब कैटेगराइजेशन करेंगे। पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि सब कैटेगराइजेशन कहलाता क्या है। सब कैटेगराइजेशन से तात्पर्य यह होता है, मान लो SC का 15% आरक्षण है तो 15% आरक्षण उनका ये मतलब है कि 3% हम अहिरवारों को दे देंगे, 3% हम वाल्मीकि समाज को दे देंगे, 3% हम अनुरागी समाज को दे देंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसी एक बात है क्रीमी लेयर की, तो वो कहते हैं कि जो अगर बहुत अमीर हो गए हैं IAS के बेटा IAS क्यों बने। ये बातें सैद्धांतिक रूप से कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके पीछे की जब तक हम गणित नहीं समझेंगे, जब तक हम इस पे यानी कि पूरे सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो बात इसमें क्या है कि अगर SC ST पे सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा नॉट फाउंड सुटेबल को। अगर आपको SC ST में सब कैटेगराइजेशन करना भी है तो SC ST में सब कैटेगराइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरी में हो सकता है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये बताइए, एक सामान्य परिवार का बच्चा है, वो काय की तैयारी करता है? वो IAS की तैयारी करेगा कि UP पुलिस की तैयारी करेगा? पुलिस में वो यानी कि PCS तैयारी करेगा, ग्रुप D की तैयारी करेगा। ठीक है, तो ये बताइए IAS PCS की तैयारी कौन करेगा? जो जिसका पर्यावरण सक्षम हो चुका होगा। अगर लेकिन आप उसमें क्रीमी लगा दीजिएगा, अगर आप उसमें सब कैटेगराइजेशन कर दीजिएगा तो फिर क्या होगा? IAS PCS में जो SC ST OBC वगैरह की जो भर्तियां होती हैं वो खाली रह जाएंगी। फिर आप उसको बैकडोर से जनरल से भर देंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें यानी कि दिक्कत है वो NFS को लेकर के है। और दूसरी बात यह है, आप बार बार कहते हैं कि यानी कि क्रीमी लेयर की जैसी बात है। पहली बात तो क्रीमी लेयर ग्रुप A ग्रुप B की पोस्ट में OBC में भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि जब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसने किसी क्रीमी लेयर की बात नहीं करी थी। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट को इसकी यानी कि भविष्य काल में इसकी मंशा रही होगी कि हमें EWS आरक्षण लागू कराना है, इसलिए इन्होंने जब EWS को 27% आरक्षण दिया तो उसमें इन्होंने जानबूझ करके क्रीमी लेयर का सिद्धांत लगा दिया। क्रीमी लेयर के सिद्धांत आने से पता क्या हुआ कि जो नुक्कड़ चाय के नुक्कड़ों पर जो बिल्कुल एकदम जाहिल गवारों के बीच में जो बातें चला करती है ना कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, उसको लाने का प्रयास किया गया। तो हुआ क्या, जब ये क्रीमी लेयर लगा दिया गया तो उसके बाद अब चीज़ें चलती रही OBC में भी नॉट फाउंड सुटेबल होता है। जबकि मैं इस बात को कह देना चाहता हूँ कि ग्रुप A ग्रुप B की पोस्ट में क्रीमी लेयर को खत्म कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर बड़े पद जो हैं वो OBC समाज के सारे भर जाएंगे। लेकिन अब इनने क्या किया, वो तो क्रीमी लेयर हटा नहीं रहे ग्रुप A ग्रुप B की पोस्ट में, इनने क्या किया, हम SC में भी करेंगे। अगर SC में कर देंगे तो SC की भी जो उच्च पद होते हैं उसमें यानी कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसमें आरक्षण खत्म हो जाएगा या उसमें सीटें खाली रहने लग जाएंगी तो आप बताइए आरक्षण कैसा विषय था? आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है कि आरक्षण प्रतिनिधित्व का विषय है? तो मैं आपको बता दूं, आरक्षण प्रतिनिधित्व का विषय है। भारत जैसे देश में केवल 2% सरकारी नौकरियां हैं और जहां पे केवल 2% सरकारी नौकरियां हों वहां पे कभी भी आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं हो सकता है। ये केवल ये है कि मान लो कि जैसे कि महोबा जिला है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए महोबा जिला में SC की स्थितियां बहुत खराब हैं, लेकिन कभी तो SC का DM आएगा, कभी तो SC का SDM आएगा, तब हमारे जो समाज सेवी ग्रुप है उनसे बात करके स्थिति सुधार तो सकते हैं। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि यानी कि SC OBC ग्रुप A ग्रुप B की पोस्ट में बनी रहा, ये केवल ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरी में रहें, जैसे में ऐतिहासिक रूप से यानी कि बिल्कुल नीचे दिखाया गया और नीचे पदों पर रखा गया है, यह अभी चाहते हैं। इसीलिए हम इस पूरे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विरोध करते हैं। ये ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को उसका तुरंत वापस लेना चाहिए। आज का क्या आपने DM महोदय को ज्ञापन दिया, जैसे कि तो पूरे मतलब भारत में यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग सरकारों की तरफ से अलग अलग सामाजिक संगठनों के हिसाब से विज्ञापन दिया जा रहा है। देखते इसमें क्या होता है। अभी तो यानी कि DM साहब ने यही हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम लोग आगे जाकर के इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे महामहिम राष्ट्रपति के पास और महामहिम राष्ट्रपति इसको प्रधानमंत्री के पास ले जाएंगी और फिर देखते हैं कि लोकसभा में इस पर क्या होता है। किस लेवल तक जाने, जैसे नहीं आया, कुछ नहीं आया, अगर ये नहीं होता है तो मतलब जो सबके बीच में आम सहमति है कि देशव्यापी आंदोलन होगा और यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ वापस लेनी पड़ेगी। और जाम करेंगे अगली बार। अगर हमारे लोगों को जहाँ भी जैसे मैदान में वहाँ रोक दिया गया था, ऐसे जहाँ रोड पे अंदर महोबा में नहीं बढ़ने दिया जाए, हम चक्का जाम कर देंगे हर तरह से। बिल्कुल जी। अब झंडा है ऊपर। अच्छा, हाँ, अगर आरक्षण बंद हुआ तो झंडा रहेगा नीचे और डंडा रहेगा ऊपर। अच्छा जी भैया, मानवतावादी दृष्टिकोण ये है कि जितने भी लोग यहाँ हैं, मतलब किसी भी देश में जो लोग होते हैं वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, सबको व्यवस्थाओं में बराबर की हिस्सेदारी मिले। मानवतावादी दृष्टिकोण। सामाजिक विधान जब चलते थे, कानूनी विधान से पहले सामाजिक विधान जब चलते थे, तो जब तक कानूनी विधान नहीं आया था देश में
जब लोकतंत्र के साथ ही कानूनी विधान आए, उससे पहले सामाजिक विधान चरम पे होते थे, कानूनी विधान बहुत पीछे होते थे। कानूनी विधान तो कोई था नहीं हमारे यहाँ। उसमें क्या होता था कि एक वर्ग की सामाजिक व्यवस्थाओं में हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा होती थी, कुछ वर्गों की सामाजिक व्यवस्थाओं में हिस्सेदारी ना के बराबर होती थी। तो जो इतिहास में जो गलतियाँ हुई हैं, आरक्षण एक्चुअली उन गलतियों को सुधारने का एक तरीका है जी। उन गलतियों को, जो हमारे अतीत में जो गलतियां हुई हैं, कुछ वर्गों ने लगातार व्यवस्थाओं पर राज किया, बिल्कुल। कुछ वर्गों को व्यवस्थाओं में बहुत नीचे पायदान पे सिर्फ सेवा कार्य में और बहुत नीचे कामों में लिया गया है। तो व्यवस्थाओं में जब तक हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, हम उस देश का अपने आप को अभिनंदन कैसे मानेंगे जब व्यवस्थाओं में हम होंगे ही नहीं। हम चाहते हैं कि व्यवस्थाओं में हम भी रहें। अच्छा, समाज में कुछ लोग कहते हैं आरक्षण ठीक है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? आरक्षण, अब भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, आरक्षण भीख तो कतई नहीं है। मैंने दोबारा उसी बात को रिपीट करता हूं कि आरक्षण अतीत में की हुई गलतियों का सुधार मात्र है और कुछ नहीं है। व्यवस्थाओं में जो जिन वर्गों की भागीदारी कभी नहीं रही, उन वर्गों को व्यवस्थाओं में भागीदार देना आरक्षण का उद्देश्य है। ना तो उनका पैसे से कोई लेना देना है। गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम तो आरक्षण कतई नहीं है। पैसा कमाने में कोई आरक्षण थोड़ी ना है। व्यापार आप करिए, उसमें कौन सा आरक्षण है? व्यापार में कोई आरक्षण नहीं है कि आप इतना सामान इस गरीब SC ST की दुकानों से ही लेना पड़ेगा, इतना सामान इस OBC की दुकान से लेना पड़ेगा। पैसा कमाने में कहीं कोई आरक्षण नहीं है। आप समझिए इस बात को। व्यवस्थाओं में आरक्षण है कि व्यवस्थाओं में जब तक हमारे लोग नहीं पहुँचेंगे, वो समझेंगे नहीं हमारे देश को, वो अपने आप को इस देश का हिस्सा कैसे मानेंगे। वो चले, देखिए व्यवस्थाओं में अभी विकास भाई ने जैसे बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको। उन्होंने कहा है कि जब तक क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में हमारे लोग नहीं रहेंगे, वो कैसे, जैसे आप समझिए इस बात को। जैसे हमारे गांव में एक लेखपाल हैं। लेखपाल बहुत राजस्व विभाग के सबसे छोटे कर्मचारी होते हैं, सबसे छोटे कर्मचारी। उनको भी सबसे बड़ा वो माना जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लेखपाल जी को सब पता होगा, लेखपाल जी हमारा सारा काम कर देंगे, हमारी ज़मीनों संबंधी जो भी काम होगा लेखपाल जी कर देंगे। हकीकत ये है कि लेखपाल जी के पास आदेश होते हैं अधिकारियों के, वो आदेशों की अवहेलना कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अधिकारी कौन होते हैं? उनके उच्च अधिकारी, वो SDM साहब होते हैं, और उनसे बड़े DM, जिले में सबसे बड़े अधिकारी DM साहब होते हैं। DM साहब को सब चीज़ें पता होती हैं, लेखपाल साहब को बहुत चीज़ें नहीं पता होती हैं। लेखपाल साहब जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनके निर्णय मानने के लिए बाध्य होते हैं, बहुत हद तक निर्णय बाध्य होते हैं। उनका काम ही होता है उनका निर्णय को मानना, संविधान के दायरे में रहते हुए निर्णय को मानना उनका काम होता है। तो मुख्य व्यवस्थाओं में जो है, इस देखिए निर्णय की जो वो होती है, निर्णय की क्षमता किसके पास होती है? जो व्यवस्था में उच्च अधिकारी होते हैं, उनके पास निर्णय की क्षमता होती है। जब तक निर्णयों की जहाँ निर्णय लिए जाते हैं उसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं होती, तब तक हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर अध्यादेश लाए और निर्णयों में जो सामूहिक निर्णय ले जाते हैं, निर्णय की प्रक्रियाओं में हम लोग की बराबर की भागीदारी हो, इसको सुनिश्चित करें। धन्यवाद। तो ये रहे हमारे साथ SC OBC का जो आरक्षण के खिलाफ हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, तो उन्होंने अपनी बात रखी। डॉक्टर सनत राजपूत जी रहे, उन्होंने अपनी पक्ष रखा, बात रखी। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।